राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले 2-3 दिन से वीडियोस नहीं जा पा रही थी, थोड़ा हेल्थ इश्यू था। आ, अभी भी शायद जो टाइम फिक्स है उस टाइम पे नहीं डाल पा रही हूँ, तो डिले हो गया है। ऐसा नहीं कि मैं किसी काम को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन किसी कारण से ही बहुत कुछ हो जाता है। तो चलिए, आज जिस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे वो है, कभी कभी ना दिल नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। इसको बोल सकते हैं आप, किसी तरीके से कामों में रुकावटें आ रही हैं, किसी तरीके से कोई काम नहीं बन रहे हैं, कुछ मतलब अड़चनें आ रही हैं। कह सकते हैं दुर्भाग्य आ रहा है, बैड बैड टाइम चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है, जीवन अस्त व्यस्त सा है। लाख कोशिश करने के बाद भी जो रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट हम लोग चाहते हैं, वैसा रिज़ल्ट हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? तो कुछ छोटे छोटे से रेमेडीज़ ही बताने जा रही हूँ आज। अगर इन रेमेडीज़ को आप कंटिन्यू करेंगे ना, तो विश्वास मानिए आपकी लाइफ से प्रॉब्लम ज़रूर दूर हो जाएगा। लेकिन किसी भी रेमेडी को करने से पहले मन में श्रद्धा और विश्वास कि मेरा ये कार्य होगा, ऐसा नहीं कि करके देखते हैं होगा या नहीं होगा, ये मत करिएगा। अंदर में एक विश्वास लाइएगा कि भगवान, मैं ये कार्य इस मंशा से कर रही हूँ, मेरा ये कार्य हो जाए, मेरे घर से नेगेटिविटी दूर हो जाए। मुझे भी हक है, हमें भी हक है कि हम भी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके, अच्छी लाइफ जी सके, शांत माहौल से जी सके। तो ऐसी प्रार्थना सबसे पहले आपको भगवान से करनी है, और उसके बाद एक एक करके करीब 7-8 टाइप्स बताऊंगी मैं आपको, 7-8 तरीके के उपाय। उन सब में से अगर आप डेली या फिर रेगुलर वे में 5 भी करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपको अपनी लाइफ में चेंज ऑटोमेटिक दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले और इजी चीज़ है, वो है आपको अपने घर में सुगंधित धूप जगानी है। जी हाँ, चंदन हो, चमेली हो, जिससे आपको ऑरा एनर्जेटिक हो। आपको सबसे पहले वो कार्य करना है। हर वक्त उपाय से कुछ नहीं होता, कुछ कर्मास भी होते हैं। तो कर्मास में जब हम पूजा कर रहे हैं, जब हम प्रभु भक्ति कर रहे हैं, तो हमको पूरी कोशिश करनी है कि हमारा पूरा दिल, हमारा पूरा दिमाग, हम पूरे मतलब पूरी श्रद्धा से प्रभु से कनेक्ट हो पाएँ। तो इसके लिए थोड़ा ऑरा को भी वैसा करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए अगर आप सुगंधित धूप अगरबत्तियाँ जलाते हैं, तो ये सबसे अच्छा और सबसे पॉजिटिव वे है कि आप भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। क्योंकि जब आप सुगंधित धूप जलाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका मन रिलीफ होगा, आपको अच्छा फील होगा, और आपको शांत फील होगा, शांति आएगी। तो ऑटोमेटिक आप प्रभु से कनेक्टेड हो जाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी ये धूप लगाएं, तो कभी भी सम संख्या में ना लगाएं, अर्थात 1, 2, 4, 6 ऐसे ना लगाएं। जब भी धूप लगाएं तो हमेशा कोशिश करिए 1 लगाइए, 3 लगाइए या फिर 5 लगाइए। तो इस वे में आपको आपके जो भी पूजा स्थान पे जब भी आप धूप को प्रज्वलित कर रहे हैं, तो वैसे करके आपको सबसे पहले प्रभु के साथ अपना कनेक्शन स्थापित करना है, ठीक है? उसके बाद आते हैं कि अगर आप ऐसे हैं या फिर आपके घर में कोई ऐसा है जो नेगेटिविटी से भर गया है, जिसे नज़र जल्दी जल्दी लग जा रही है, जो कोई कार्य में जिसका मन नहीं लग रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई कार्य में बंदा हाथ डालता है तो उसका वो कार्य नहीं बनता है, या फिर वो बंदा बहुत बीमार रहता है। अगर ऐसी नेगेटिविटी का कोई भी शिकार है, कोई भी आप हो, चाहे आपके घर में कोई भी हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? एक पानी का भर के घड़ा लेना है, ठीक है? उसमें सरसों का जो पौधा होता है ना, अगर नहीं भी है ना, तो सबसे पहले आप घर की थोड़ी सरसों ले लीजिए, उसे भिगा लीजिए, भिगा के किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए, ठीक है? मैं उन लोगों के लिए ये रेमेडीज़ बता रही हूँ जिनके घर आसपास कोई प्लांट्स नहीं है, और जो एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास तो राई के पत्ते नहीं हैं। तो ऐसे बंदों को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा राई को भिगा लेना चाहिए, उसको मिट्टी में छीट देना चाहिए। कम से कम 5 से 6 दिन में उसमें पौधे निकल आते हैं, ठीक है? फिर आपको उन पौधों के पत्तों को तोड़ लेना है, एक घड़ा भर के पानी लेना,
उसमें उन पत्तों को मिलाना है और उस मटके के पानी से आपको उस बंदे को स्नान करवा देना है। और साथ में ये बोलते रहना है कि ये स्नान करते करते तुम्हारे सारी नेगेटिविटी चली गई, तुम्हारे सारे रोग खत्म हो गए, तुम्हारे ऊपर जो भी नज़र दोष जो भी कुछ लगा हुआ है, जो भी अंधन बंधन कुछ भी है, वो सब कट गया। तो इस तरीके से आपको उस बंदे की एक तरीके से कह सकते हैं आप नज़र ही उतारना है। अगर कोई बच्चा भी है वो भी बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो इस स्थिति में आपको इस तरीके से उसके साथ करेंगे तो उसकी जो भी नज़र दोष आधा बाधा जो भी कुछ रहेगी वो सब हट जाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा, इसके बाद आते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा लाइफ में पैसों को लेके दिक्कत है, धन को लेके दिक्कत है और बहुत समय से है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि हम लोगों को, ठीक है, जिसको भी ये प्रॉब्लम है और अगर वो उपवास कर सकता है, सबसे बड़ी बात, अगर उपवास नहीं भी कर पा रहे ना तो भी अगर उपवास कर सकते हैं तो आप उपवास करके इस पूजा को करिएगा। लेकिन अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना है कि हर शुक्रवार को आपको वैभव लक्ष्मी माता का जो वैभव लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी माता का वैभव लक्ष्मी स्वरूप, इसकी आपको पूजा करनी है। और डेली एक खिला हुआ गुलाब, डेली नहीं, हर शुक्रवार को, अगर डेली संभव है तो करिए, यथाशक्ति तथा भक्ति, अगर संभव है तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी संभव ना, तो हर शुक्रवार को तो ज़रूर एक खिला हुआ गुलाब आपको माता लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को, अगर वैभव लक्ष्मी स्वरूप नहीं भी है तो आप माता लक्ष्मी के सामने ही वैभव लक्ष्मी माता का नाम लेंगे और उन्हें अर्पित करेंगे। और अगर आप व्रत कर पा रहे हैं तो वैभव लक्ष्मी की कथा की किताब में मिलती है, जो वैभव लक्ष्मी व्रत होता है उसकी बुक मिलती है, उसमें माता के सारे स्वरूप हैं, माता के जितने स्वरूप होते हैं सब स्वरूप है। तो आप उसमें भी पूजा करके उनको प्रणाम कर सकते हैं, वहाँ भी फूल अक्षत जो है वो आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप हर शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत भी करते हैं तो इससे भी जो भी लाइफ में धन संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं, ठीक है, जो भी संपन्नता से संबंधित परेशानियाँ आ रही है, जो भी समृद्धि से संबंधित परेशानियाँ आ रही हैं, तो माता धन वैभव समृद्धि की देवी है। माता सभी जो भी कमियाँ हैं उन सबको पूरा करने की देवी है। तो आपको वैभव लक्ष्मी व्रत को उठाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इस पर पूरा फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं इस विषय में दोबारा वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। घर में जब भी सुबह शाम जब भी पूजा करें तो कपूर से ज़रूर आरती करें। जी हाँ, कपूर से भगवान की आरती अवश्य करें। अगर थोड़ा ज़्यादा नेगेटिविटी लगता है तो उस कपूर के साथ आप 2 लौंग भी रख के घर में जब भगवान को आरती कर लें, और आरती हमेशा ओम शेप से करें, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे घुमा के आरती ना करें। कोशिश करिए कि जब भी भगवान की आरती करें तो इस तरीके से कि वो ओम शेप में जाए, तो इस तरीके से आरती ज़्यादा फलित होती है, ठीक है। तो इस तरीके, और फिर भगवान की आरती कर ली, उसके बाद आपको उस कपूर के ही जो धुनना है उसको आपको सारे घर में ऐसे करके दिखाना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद जब भी स्नान करें, अगर जिस बंदे पे भी नेगेटिविटी है तो वो जब भी स्नान करे तो नहाने के पानी में कपूर तेल मिला लें। अब बोलेंगे कपूर तेल कैसे होगा, तो कपूर तेल रेडीमेड भी मिलता है, और अगर नहीं संभव है तो नारियल के तेल में कपूर का गुड़ा करके मिला दे तो ये भी कपूर तेल ही हो जाएगा। तो नहाने के पानी में इसको 4-5 बूंद डेली मिलाएं और डेली स्नान करें। इससे भी जो भी बंदे की नेगेटिविटी है, जो भी घर में है संभव, तो सब कोई मिल के स्नान करिए, सब कोई स्नान करिए। नहाने के पानी में कपूर तेल मिला लीजिए और उससे स्नान करिए। इससे होगा क्या, इससे घर की नेगेटिविटी ख़त्म होगी, जो भी हमारे जो भी 9 ग्रह हैं वो सब शांत होंगे, नज़र दोष आधा बाधा सब कट जाएगी, और धीरे धीरे जो हमारे दिन हैं वो ऑटोमेटिक चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से भी आप अपनी पूजा को, अपनी आराधना को, अपनी लाइफ चेंज के लिए भी कर सकते हैं। और भगवान से सबसे बड़ी बात, भगवान से प्रार्थना अवश्य करिए, भगवान से प्रे अवश्य करिए, भगवान से श्रद्धा अवश्य करिए, भगवान से ये अवश्य कहिए कि भगवान मुझे पूरा विश्वास है कि अब मेरा टाइम बदलने वाला है। और तब ये बोल के आप इन सारे रेमेडीज़ को करना स्टार्ट करिए। देखिएगा बहुत इजी रेमेडीज़ है, देखिएगा कैसे ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। राधे राधे।